friends, I am Chandana Biswas. Today I am going to teach you chapter number 5, that is Kingdom, Kings and an Early Republic. Okay, so this chapter starts with a small story. एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू होती है. इट्स अ इलेक्शन डे. लाइक ये अभी की स्टोरी है. लाइक शंकरन जब सुबह उठता है तब देखते हैं कि घर पे सब लोग एकदम रेडी होके वोट देने जा रहे हैं पोलिंग बूथ पे. तो शंकर अब पूछता है उसके दादाजी से कि आप लोग इतने एक्साइटेड क्यों है, वोट ही तो देना है. तो उसके दादाजी कहते हैं टुडे वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर्स टुडे. हम अपना खुद का रूलर्स चूज़ कर सकते हैं कि कौन हमें रूल करेगा, कौन हमें नहीं करेगा. तो दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस ओनली कि कैसे रूलर्स बने, पास से लेके अभी तक कैसे हम रिपब्लिक हुए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with our first topic is how some men become rulers. Choosing leaders or rulers by voting is something which has become common during the last 50 years. मतलब सिर्फ last 50 years से ही ये वोट देने वाला सिस्टम चलता है. बट उससे पहले हमारा सोसाइटी में सिस्टम अलग था. कैसे राजा चूज़ करते हैं, चलो देखते हैं. कि हमने पुराने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा राजास के बारे में, राइट. तो जो राजास होते थे हमने जाना कि जो पॉपुलर होते थे, जो ब्रेव होते थे, उन लोग को ही वोटिंग के थ्रू से अपने स्किल के थ्रू से खड़ा कर दिया जाता था एज राजास, राइट. और वहाँ पे कोई जनरेशन वाइज जनरेशन ऐसा नहीं था कि उनका बेटे का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उनका बेटा राजा बनेगा. बट धीरे धीरे ये सिस्टम आने लगा था. कैसे? अराउंड 3000 ईयर्स पहले जब कुछ राजास बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड होने लगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे. कैसे? बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस. बहुत बड़े बड़े हवन उन लोग करते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, जिसको हॉर्स सैक्रिफाइस कहते हैं. इट्स अ वेरी पॉपुलर रिचुअल. हॉर्स सैक्रिफाइस में क्या होता था कि कोई एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता था फ्रीली, और वो जहाँ जहाँ तक जा सके वो राजा, जो जिस राजा ने छोड़ा वो राजा का वो एरिया हो जाता था. और अगर जहाँ जहाँ छोड़ा वहाँ जाके वो रुक जाता था, और अगर वो राज्य के राजा उसको स्वीकार नहीं करते थे तो वो दोनों राजा में लड़ाई होता था, और जो जीतता था वो लैंड उस राजा का हो जाता था. ठीक है. और अगर वो उस हॉर्स को पास होने दे देता था, मतलब वो ऑलरेडी हार मान चुका है और वो एरिया भी उसका हो चुका है अभी. और वो सारे राजा बाद में उसके उस हवन में, उसके उस सैक्रिफाइसेस रिचुअल में इनवाइटेड होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाने होते हैं सबको. और जो राजा ये सैक्रिफाइसेस रिचुअल्स ऑर्गेनाइज करते थे वो ज़माने में उनको बहुत ही पावरफुल माना जाता है. ठीक है ना. एंड राजा वॉज द सेंट्रल फिगर. मतलब सब, ही इज़ द सेंट्रल फिगर, लाइक ही इज़ द सेंटर ऑफ द पॉइंट. ओके. सो उनके लिए एक स्पेशल सीट बनाई जाती है, या तो वो अपने गद्दी पे बैठते हैं, या तो शेर के स्किन, मतलब कोई टाइगर की स्किन को बिछा के एज उनके लेदर के ऊपर वो बैठते थे. ठीक है. तो उनके चैरियट्स जो होते थे, जो हॉर्सेस होते थे, और उसके कंपेनियंस जो उनके साथ युद्ध लड़ने गए, वो राजा का महिमा गाते रहते हैं. मतलब ये सारा प्रोसेस है, क्या क्या होता है हवन के दौरान. फिर उनके वाइफ्स और सन भी उनका रिचुअल्स में साथ देती है. एंड बाकी सबको क्या होता है, सिर्फ बैठ के देखना होता है. बैठ के देखना होता है.
और पंडित लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, या कोई सैक्रेड वाटर जैसे कि गंगा जल हो गया उनको स्प्रिंकल करते हैं। सबको ही गिफ्ट्स लाना होता था। एवरीवन यूज्ड टू ब्रॉड गिफ्ट्स। सिर्फ शूद्रास जो होते हैं उनको ये सारे रिचुअल्स में इनवाइट भी नहीं किया जाता था। तो अब शूद्रास कौन है, अब हम जानेंगे वर्णास के बारे में। जब धीरे धीरे क्या हुआ कि आफ्टर ऋग्वेदा बहुत और 3 वेदास आए। ओके, दैट इज सामावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। इसमें प्रीस्टों ने लिखा, मतलब ऋषियों ने लिखा कि कैसे एक एक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और सोसाइटी में रहने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट रूल्स होते थे। ठीक है, मतलब एक प्रीस्ट से लेके एक फार्मर्स के लिए डिफरेंट रूल्स, एक फिशिंग मैन के लिए डिफरेंट रूल, एक राजा के लिए डिफरेंट रूल्स। ठीक है, क्योंकि जो प्रीस्ट थे वो टाइम के, उन्होंने सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किए थे, दैट इज़ वर्नास। ठीक है, ब्राह्मण, फर्स्ट वर्ना इज ब्राह्मण, जो कि जो ब्राह्मण्स होते थे वो पढ़ते थे और पढ़ाते थे वेदास को, फिर पूजा पाठ कराते थे और गिफ्ट्स रिसीव करते थे। जो सेकंड होते थे दे आर रूलर्स। ठीक है, जैसे कि क्षत्रियास, जो कि जंग के मैदान में जाके लड़ते हैं और अपने देशवासियों को बचाते हैं। जो थर्ड होते हैं वो वैश्या। ठीक है, और वो मोस्टली फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स होते। ठीक है, बहुत क्षत्रिय और वैश्य सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर रहे होते। बट सबसे बुरी हालत होती है द 4th वर्ना, जैसे शूद्रस जो होते हैं वो बाकी 3 ग्रुप्स के सर्वेंट होते हैं। ठीक है, और सारे औरतों को शूद्रास कैटेगरी में ही इंक्लूड करते हैं, और उनको ना पढ़ने अलाउड होता था, मतलब उनको वेदा स्टडी करने का कोई अलाउ नहीं होता था। इनइक्वालिटी आप देख सकते हो यहीं से शुरू हो चुका था। ठीक है, एंड मतलब प्रीस्ट लोग धीरे धीरे ये सारे ग्रुप्स को ये सारे ग्रुप्स डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। मतलब अगर एक ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा, अगर एक राजा है तो उसका बेटा भी राजा होगा। मतलब एक ब्राह्मण का बेटा कभी राजा नहीं हो सकता, एक शूद्र का बेटा कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये सारे भेदभाव शुरू होने लग गए थे। फिर उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल भी बना दिया, जैसे कि कुछ क्राफ्ट्स पर्सन, हंटर्स, गैदरर्स हो गए, वो हो गए। और जो ब्यूरियल्स परफॉर्म करते थे, मतलब अगर कोई मर गया, उनका जो क्रियाक्रम का काम में हेल्प करे, वो लोगों को छोटे लोग मानते थे और उनको वो अनटचेबल मानते थे, या सोचते थे उनको छूने से उन लोग ख़राब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, पोल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बाद में कुछ ऐसे राजा भी आए जो सोचते थे कि नहीं, उन लोग तो और भी ज़्यादा सुपीरियर है, मतलब पंडितों से भी ज़्यादा अच्छे आत्माएं हैं इन लोग, जो ये सारे एक इंसान को मुक्ति के टाइम पे हेल्प करते हैं। ठीक है, किसी ने सोचा कि बर्थ के बेसिस में डिसाइड करना ये गलत है। किसी ने सोचा कि कोई ऑक्यूपेशन के बेसिस में भी डिफरेंसेस करना गलत है। किसी ने फिर सोचा कि ये रिचुअल्स तो सबको परफॉर्म करने देना ही चाहिए, मतलब गरीब भी चाहेगा ना कि उसके घर में अगर कुछ रिचुअल फॉलो करे तो वो कर सके। बहुत जगह ये अनटचेबिलिटी बहुत चला। फिर बहुत जगह जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गए, बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे ये सारे नॉर्म्स को उतने नहीं मानते थे। ठीक है, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं, वो है जनापदास। जनापदास क्या होता है? जो राजास लोग बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो राजास ऑफ जहापदास कहते हैं। मतलब वो धरती जहाँ पे उनके जना लोग रहते हैं, जना मीन्स पीपल, वो धरती जहाँ पे उनके देशवासी लोग रहते हैं, उनके राजा को राजास कहते हैं। मतलब ठीक है,
तो कुछ कुछ जनापदास पाए गए हैं आर्कोलॉजिस्ट को, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर इन मेरठ, अतरंजीकिरा इन यात, ठीक है। फिर बहुत सारे हर्ट्स मिले, कैटल्स मिले जो उन लोग रखते थे, पालते थे। बहुत सारे क्रॉप्स के वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उन लोग उगाते थे, जैसे राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसेमी एंड मस्टर्ड, ठीक है। बहुत तरह के उन लोग पॉट्स बनाते थे, मिट्टी के घड़े बनाते थे जो कि ग्रे कलर के होते थे या तो रेड कलर के होते थे। कुछ स्पेशल टाइप के बनाते थे जो कि पेंटेड ग्रे वेयर होता है, जैसे कि उसमें पेंटेड डिज़ाइंस होता है, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो और भी अट्रैक्टिव लगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ महाजनापदास। अराउंड 2500 ईयर अगो सम जनापदास बिकम इम्पॉर्टेंट देन अदर्स, मतलब जो जनापदास थे उसमें भी कुछ कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए, उन्हीं को महाजनापदास का कहने लग गए, ठीक है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जनापदास है, ठीक है। और इन लोग के धीरे धीरे कैपिटल सिटी होने लगे। कैपिटल सिटी मतलब कोई एक सिटी में ही बसने लगे, ठीक है। और फोर्टिफाइड होने लगे। फोर्टिफाइड मतलब उनके इर्द गिर्द फोर्ट्स बनाने लगे, बड़े बड़े ह्यूज वॉल्स बनाने लगे, वुड के, ब्रिक के, स्टोन के, जिससे कि उनकी या तो पॉपुलैरिटी दिखा सके, या तो अगर कोई अटैक करे, दूसरे राज्य के राजा लोग अगर अटैक करे उनसे बच सके, या तो वो कितने रिच और पावरफुल है ये दिखा सके, ठीक है ना। और इससे और क्या फ़ायदा होता था कि इससे अगर पूरा एरिया ही फोर्टिफाइड हो, मतलब पूरे एरिया में फोर्ट्स हो, तो इससे कंट्रोलिंग भी बहुत इजीली हो जाता था। मतलब वहाँ पे जो उनके जो जनास लोग रहते थे, जो पीपल लोग रहते थे, उनको उनके ऊपर कंट्रोल करना भी, उनके ऊपर उनके ऊपर नज़र रखना भी बड़ा इजीली हो जाता था, ठीक है। बट इट नीड्स अ वेरी ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। बहुत ही बड़े बड़े ह्यूज वॉल्स बनते थे, यू नो, लाइक थाउजेंड्स नहीं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स यूज़ होते थे। ऑफ कोर्स इसमें बहुत ही ज़्यादा लेबर्स एंड बहुत सारे थाउजेंड मेंस भी चाहिए होती थी। लेबर वर्क बहुत था, जिसमें सिर्फ और मेन ही नहीं, वुमेन और चिल्ड्रन भी काम करते थे। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि कितने ह्यूज वॉल्स बनते थे। ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का एक वॉल दिखाया गया है, जो कि 2500 ईयर्स पहले की वॉल है, ओके। सो जो नए राजाज बने या महाराजाज बोलिए जाए, वो बने, वो जो होते थे वो दे स्टार्टेड टू मेंटेन आर्मीज़। जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया होगा, अगर आपने पहली चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक माय वीडियो लिस्ट। मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया है कि राजा से जनापदास या महाजनापदास कैसे बने, ओके। पहले के राजा लोग आर्मीज़ मेंटेन नहीं करते थे, ठीक है। सो गो चेक आउट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू, एंड आई विल गिव यू द आई बटन। आप आई बटन में भी जाके क्लिक करके देख सकते, ठीक है। सो सोल्जर्स को पेड रेगुलर सैलरीज मिलते थे, एकदम मेंटेन्ड होता था थ्रू आउट द ईयर। और उनको पंच्ड कॉइन्स, मतलब कॉइन्स में उनको उनका सैलरी दिया जाता था। धीरे धीरे राजाओं ने टैक्सेस का सिस्टम भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उन लोग बड़े बड़े फोर्ट्स बनाने लग गए थे और आर्मीज़ भी मेंटेन करने लग गए थे। तो उनके लिए उनको रिसोर्सेज तो चाहिए, तो रिसोर्सेज के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए उन लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे। डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस कलेक्ट करते थे, जैसे कि जो फार्मर्स होते थे, यूजुअली 80 to 90% वेयर फार्मर्स, उससे 1/6 उन फार्मर्स लोग जितना भी प्रोड्यूस करें उनका 1/6 शेयर राजा को देना पड़ता था, ठीक है। जो क्राफ्ट्स पर्सन होते हैं उनको मंथली एक बार
राजा के लिए काम करना पड़ता था। जो हर्डर्स होते थे उनके जो एनिमल प्रोड्यूस दूध दही मक्खन हो गए वो राजा को देना पड़ता था, उनका कुछ भाग। जो ट्रेडर्स हो गए उनका भी कुछ भाग कमीशन के थ्रू में राजा को देना पड़ता था। और जो हंटर्स और गैदरर्स हो गए वो अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस लकड़ी हो गए ये उनका भी शेयर थोड़ा सा राजा को देते थे। तो ऐसा करके उन लोग टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया हर किसी से कोई ना कोई तरीके से। ठीक है, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज दिस वन। चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देर आर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर। दो मेजर चेंजेस हुआ। एक तो ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लाउ शेयर्स, मतलब उन लोग जो प्लाउंग के लिए पहले जो लकड़ी से यूज़ करते थे वो आयरन के हो गए थे, जिसके वजह से सॉयल बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल्ड होने लग गया था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा होने लग गया था। ठीक है, जिसके वजह से उन लोग ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस कर सकते थे, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था। ठीक है, एंड सेकेंड मेजर चेंजेस ट्रांसप्लांटिंग पैडी। मतलब पहले क्या करते थे, उन लोग सीड्स को ऐसे ही फैला देते थे, ऐसे ही हाथ से बिखेर देते थे ग्राउंड में, और जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ, जो मर गया वो मर जाते थे। इससे क्या होता है, उन लोगों का लॉस भी बहुत होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता था, उन लोग स्लैपलिंग्स ग्रो करने लगे। स्लैपलिंग्स मतलब प्लांट के छोटे छोटे प्लांट्स को ही स्लैपलिंग्स बोलते हैं। सैपलिंग ग्रो करने लग गए थे और उसको फिर बाय हैंड उन लोग दूर दूर में एक के बाद दूर दूर में लगाते थे। ठीक है ना, इससे प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन ये बहुत ही मेहनत का काम है। ठीक है, ये यूजुअली स्लेव वुमेन एंड मैन लोग करते थे, मतलब दास और दासीज लोग करते थे, या जिसके पास अपना खुद का लैंड नहीं है उन लोग करते थे। ठीक है, उन लोग उनके लिए काम करते थे। अब आते हैं हम मगधा पे। मगधा वॉज वेरी वेरी पॉपुलर महाजनपदा अबाउट 100 ईयर्स, अबाउट 200 ईयर्स। ठीक है, सो दो रिवर्स थे गंगा एंड सन जो कि मगधा से बह के जाते थे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मगधा? मगधा हर तरफ से फ्लरिश था, उनका राजा अच्छा था, उनका लैंड फर्टाइल था, रिवर्स अच्छे थे, ट्रांसपोर्ट अच्छा था। अब नदी था दो, गंगा और सन, तो ट्रांसपोर्ट के लिए इजी था, वाटर सप्लाई अच्छा था, लैंड फर्टाइल था, तो खाने को कोई दिक्कत ही नहीं। फिर जंगल ही जंगल थे, जिसके वजह से अच्छे एलिफेंट्स हाथी लोग बहुत थे, जिसे ट्रेन करते थे और फिर उनको भी बैटल्स में छोड़ देते थे। ठीक है, फॉरेस्ट थे तो वुड्स भी मिल जाते थे घर बनाने के लिए या कार्ट्स या चैरिट्स बनाने के लिए। ठीक है ना, आयरन कोर भी था ये, और एक प्लस पॉइंट आयरन ओर माइंस थे, जिसके स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाते थे। ठीक है, और प्लस पॉइंट और क्या है कि बहुत अच्छे दो पावरफुल रूलर्स भी आए, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। फिर आए महापद्मानंदा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर है। ठीक है, इन्होंने इतना एक्सटेंड किया अपने डायनेस्टी को कि वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट को भी अपने कंट्रोल में ला दिए। जहांगीरा जो था वो मगधा का कैपिटल हुआ करता था। फिर बाद में पटिलापुत्रा कैपिटल हुआ, और 2300 ईयर्स पहले ही एक रूलर था अलेक्जेंडर, आपने सब ने सुना होगा, मैक्सिडोनिया इन यूरोप से आए थे, एंड ही वांट्स टू कॉन्कर द वर्ल्ड। मतलब वो पूरा वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। पूरा वर्ल्ड तो कॉन्कर नहीं कर पाए, बट थोड़ा सा इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया को कॉन्कर कर लिए थे, एंड ही केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, वहाँ पे बट उनके सोल्जर्स रिफ्यूज़ कर दिए, बिकॉज उन्होंने ये सुना था कि यहाँ के रूलर्स लोग बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। उनके सोल्जर्स, उनके चैरियट्स, उनके एलिफेंट्स मतलब हाथी का पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी को भी उतनी बुरी हालत अपनी नहीं करनी थी, इसीलिए उन लोग आने से डरते थे। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ क्लोजर रूप वज्जी। मगधा के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट किंगडम आता है वो है वज्जी, उसका कैपिटल है वैशाली। ओके, इसका कैपिटल है वैशाली। बट यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गाना और संघा। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक राजा या एक रूलर नहीं, यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स होते थे और सबको राजा कहते थे। ठीक है, उन लोग रिचुअल्स ही साथ में करते थे, असेंबली साथ में कंडक्ट करते थे, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो साथ में डिस्कशन करके उन लोग सॉल्व करते थे। अगर कोई अटैक हुआ तो उन लोग डिस्कस करते थे कि कैसा क्या करें। ठीक है, जो बुद्धा और महावीरा है वो भी ये गना या संघास से ही बिलोंग करते थे। बहुत सारे बुद्धिस्ट बुक में संघास के लाइफ के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम बाद में आते हैं। जो पावरफुल किंगडम्स के जो राजाज थे उन्होंने बहुत कोशिश किया कि ये संघास को कॉन्कर कर सके, मतलब कंट्रोल में ला सके अपने अंदर, बट दे फेल्ड फॉर 500 ईयर्स तक। मतलब बहुत साल तक ही संघास का पावर चला। ठीक है, जब तक गुप्ता रूलर्स नहीं आए थे। आपने सुना होगा चंद्रगुप्ता। ओके, गुप्ता रूलर्स लोग नहीं आए थे, तब तक ये संघास का शासन बहुत अच्छे से चला। ठीक है, दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा दैट अराउंड 2500 ईयर्स पहले जो ग्रीस और एथेंस थे, इन लोग अपना एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे थे विच इज़ नोन एज डेमोक्रेसी। एवरी फ्री मैन जो कि 30 के ऊपर थे वेयर रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन्स, लेकिन वुमेंस को सिटीज़न नहीं माना जाता था। एंड हर साल में 40 टाइम्स एक साल में मीटिंग्स असेंबली बैठती थी, हर कोई आ सकता था, हर कोई अपनी पोजीशन के लिए अपॉइंट हो सकता था। उसमें फिर लॉटरी सिस्टम होता था, जो भी लॉटरी में जिसका नाम भी आया उन्हीं लोग मिनिस्टर दे अपॉइंट एज मिनिस्टर्स। ओके, सो ऐसा चलता था। जो फॉरेनर्स होते थे, जो बाहर से आते थे काम करने, दे आर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स। जो कि स्लेव वर्क करते थे उन लोग को भी नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स। जो वुमेन्स है दे आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज सिटीजन्स। ठीक है, और